छत्तीसगढ़ में अगले साल के अंत में चुनाव होना है। इस लिहाज से विधानसभा चुनाव होने के केवल 1.5 साल का ही वक्त शेष रह गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रदेश एक बार फिर प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा यह कह चुकी है कि वह इस बार किसी नाम को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कोई चेहरा सीएम के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तौर पर उनके पास सबसे बड़ा चेहरा उपलब्ध जरूर है। ऐसे में सीएम फेस कौन होगा, इस सवाल के पत्रकारों को जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सीएम फेस चेहरा का नाम उजागर किया। सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वही सीएम फेस होता है। वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं तो वे ही सीएम का चेहरा भी होंगे। भरे हुए मन से सिंहदेव ने कहा कि पिछली बार पार्टी हाईकमान के पास कई चेहरे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे ऊपर था। हालांकि आलाकमान ने भूपेश बघेल को सीएम बनाया, लेकिन उस समय ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया है, जिसके तहत भूपेश बघेल 2.5 साल के लिए सीएम होंगे। वहीं बाकी के 2.5 साल के लिए किसी अन्य वरिष्ठ नेता को मौका दिया जाएगा। उस वक्त भी सीएम के संभावित नामों में टीएस सिंहदेव का नाम शामिल था। बता दें कि भूपेश बघेल के कार्यकाल को अब 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन राज्य में सीएम नहीं बदला गया। हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत में इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र के अधूरे वादों को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस एक संकल्प लेकर चली थी। सरकार बनने के बाद सरकार ने कई घोषणाएं पूरी की है। किसानों की ऋण माफी, धान का समर्थन मूल्य, बिजली बिल हाफ सहित कई घोषणाएं पूरी की है। कुछ ऐसी भी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है। सरकार का प्रयास है कि सभी घोषणाओं को पूरा करे और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ दिक्कतें हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश के लोगों से सीधे मिलने के लिए राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की है। अब तक इस यात्रा से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। देश में आज महंगाई चरम पर है। सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से ज्यादा हो गए। पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार चले गए। इसके बाद भी लोगों को कोई समस्या नहीं है, यह तो कहना गलत है। भाजपा इस प्रकार का भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कारवां बन रहा है वह इसका प्रमाण है कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।